एक समय की बात, एक गजेंद्र नामक एक हाथी हुआ। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। होता वक्त तो ये है, एक समय सूखा पड़ जाने के बाद में ये गजेंद्र जो है प्यास से व्याकुल हो गया, होने लगा। प्यास से व्याकुल होने लगा, इसे जल कहीं नहीं मिल रहा था। जल को ढूंढते 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 काफी दिन हो गया, बड़ा ही प्यासा है ये गजेंद्र। एक दिन की बात, ये जल को ढूंढते ढूंढते एक त्रिकूट नामक पर्वत है, त्रिकूट नामक पर्वत के पास में पहुंचा, जहां पर एक बड़ा ही सुंदर सरोवर बहता है। इस गजेंद्र ने उस सरोवर में जब देखा कि बड़ा ही निर्मल जल भरा हुआ है भक्तों, ये गजेंद्र सोच रहा है, दौड़ करके गया, अपने परिवार के समेत उसमें जल पान किया, जल को पान किया। अब भैया कोई प्यासा हो, उसे जल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है? जो कई दिनों का प्यासा हो, यहाँ 10 मिनट लेट हो जाओ, जल ना मिले तो प्राण ऐसा लगता है कि प्राण निकलने ही वाले हैं। बस यही मन होता कहीं थोड़ा ही सा जल मिल जाता। आज गजेंद्र ने जब जल को पान किया तो इसे इसके दिल को संतुष्टि मिली। इसने बड़े ही प्रेम के साथ में जल को पान किया प्यारे। अब जब जल को पान कर लिया, दिल को संतुष्टि मिली। अब ये सोच रहा है कि पावन जल भरा हुआ है, चलो इस जल में स्नान कर लिया जाए, जल में स्नान कर लिया जाए। तो इधर होता क्या है, ये गजेंद्र उस जल में प्रवेश कर गया और स्नान करने लगा। और एक बात बता दो प्यारे, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह, ग्राह जानते हो? ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। उसमें एक ग्राह रहता है, ये गजेंद्र को मालूम नहीं था। तो होता क्या है, कि पानी की कल कल धुन सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया, अंदर से ग्राह निकल आया। झट पकड़ लिया धोखे ही में, ऊपर नीचे कर दिखलाया। आज इधर होता क्या है, जब ये गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने लगा, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जब भरे हुए जल में प्रवेश करो तो कलकलाहट की आवाज आती है जल की। जल हिलने लगता है, चाहे जितना लंबा चौड़ा सरोवर हो, अगर कोई इसके अंदर प्रवेश करेगा तो जल हिलने लगता है। जो ये गजेंद्र उस जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगा, तब कलकलाहट की आवाज जो है उस ग्राह के कानों तक पहुंची। अब ये ग्राह सोचने लगा प्यारे, अब क्या सोच रहा है मालूम? ऐसा लग रहा है कि कोई शिकार आ गया है, चलिए आज शिकार करते हैं किसी का। ऐसा लग रहा है कि आज इस सरोवर में कोई जल पान करने आया है, ये ग्राह सोच रहा है। परीक्षित जी, एक धूप बत्ती जला करके लगा दीजिए। आज ये ग्राह जो है अपने स्थान से चल करके आया, कहां पर? जहां पर ये गजेंद्र स्नान कर रहा है प्यारे। आकर के इस ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा उसने,
तो गजेंद्र सोचने लगा, हंसने लगा, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पानी का जीव है, छोटा सा, एक झटका मारूंगा न जाने कहां जा करके गिरेगा, क्योंकि इसे अहंकार है। अहंकार किस बात का? क्योंकि भैया इसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल अकेले है। अब बोलो भैया, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल हो, उसे अहंकार होगा कि नहीं होगा? है? जिसके अंदर इतना पार बल होगा तो रास्ते नहीं चलेगा, जहां रास्ता होगी नहीं वहां से बना करके चलेगा। और आजकल की डेट में अगर थोड़ा सा सेहत बन जाए ना भैया की, तो अपनी राह नहीं चलते और शुद्ध बात अभी नहीं करते। तो भैया इस गजेंद्र को अहंकार है, और भैया होगा क्यों नहीं, क्योंकि भैया 10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर। अब ज्यादा क्या कहूं, ये गजेंद्र जिस गली से निकल करके चल देता है, जिस गली से ये गजेंद्र निकल करके चल देता है, उस गली के जितने बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे जंगल का राजा कौन, शेर, बाघ, चीता इत्यादि जितने बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी इसकी रास्ता को छोड़ देते, दूर से देख लेते कि गजेंद्र आ रहा है, भैया रास्ता छोड़ दो वरना मारे जाओगे। यहां तक कि भैया सब इसकी रास्ता छोड़ देते हैं, जिस गली से ये गजेंद्र निकलता है। वहां के पशु पक्षी जो है ना, वो थर कांपते हैं जब ये निकलता है। वो ये सोचते हैं ऐसा ना हो गजेंद्र उठ जाए हमसे, हमको मार डालें। एक ही पटकी लगाई, जान लो प्राण पखेरु निकल गए। तो होता क्या है इधर भैया, इधर जब सरोवर में ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा, अब गजेंद्र सोचने लगा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, एक झटका मारूंगा न जाने कहां जाकर के गिरेगा। लेकिन भैया इसको ये अंदाजा नहीं है कि ये भी हमारी टक्कर का है, वो भी कम ताकतवर नहीं, वो गजेंद्र के बराबर का भैया। और कहते हैं ना, जब दो योद्धा जब लड़ते हो, जब बराबर की टक्कर होती है, तब एक दूसरे को मालूम देता है हमारे अंदर कितना बल है, आपके अंदर कितना बल है। कुछ देर तक ये छुड़ाता रहा, हल्के में बात को हल्के में लेता रहा, लेकिन भैया धीरे धीरे घंटों हो गए, ग्राह छोड़ने नहीं चाह रहा है पैर को। अब दोनों में युद्ध होने लगा, दोनों युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। अभी तो ये हल्के में गजेंद्र बात को ले रहा था, अब गहराई में लेने लगा, सोचने लगा मन ही मन, ऐसा लगता है दादाजी पीछे स्टैंड लगा हुआ है, देखे रहे। ये गजेंद्र सोचने लगा, अब ऐसा हमको लगता है कि ये भी मेरे टक्कर वाला है, ऐसे कम नहीं चलेगा। दोनों युद्ध करने लगे। अब बाबा जी लिखते हैं, कि अपने अपने बल के मद में दोनों अपना अपन बल आजमाने लगे, कि अपने अपने बल के मद में हर एक दांव पेच दिखलाने लगा, हर एक दांव पेच दिखलाने लगा। वह भीतर को खींचने लगा, वो बाहर को झटकाने लगा। दोनों अपने अपने बल का मदद दिखाने लगे। वह भीतर को खींचने लगा, वह बाहर को झटकाने लगा।
दोनों अपना अपना, कोई अपना दांव लगा रहा है, कोई उधर से जुगाड़ लगा रहा है, तो वो उधर से जुगाड़ लगा रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। आज इधर नैमिष में बैठे हुए सूत जी महाराज सौनकाद ऋषि इत्यादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं ऋषियों, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे। कहते हे ऋषियों, आज इधर ये गजेंद्र और ग्राह दोनों सरोवर में युद्ध कर रहे हैं, और इधर भागवत में सुखदेव जी महाराज, सही है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। प्यारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कैसे कहते हैं, हे राजन, आज राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, क्या ये युद्ध एक ही 2 दिन चला? ये सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या ये गजेंद्र ग्राह का युद्ध एक ही 2 दिन चला? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं भक्त, सुनो। उन दाव पेच के कांटों में ही नायक बलधाम, उन दाव पेच के कांटों में ही नायक बलधाम हुआ। राजन सीधी सी बात है, आवा बरसों तक संग्राम हुआ। आज इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ये 1-2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, ये लगभग 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा गजेंद्र और ग्राह के बीच में। इधर होता क्या है प्यारे, अब होना तो वही है, क्योंकि 2 जब योद्धा युद्ध कर रहे हो तो एक ही जीतेगा, जिसके अंदर बल ज्यादा होगा वही जीत जाएगा। क्यों भाई? तो इधर होता क्या है, जब वर्षों तक ये गजेंद्र और ग्राह दोनों लड़ते रहे, आज धीरे धीरे गजेंद्र की शक्तियां कम पड़ने लगी। परीक्षित जी महाराज, गजेंद्र की शक्तियां उसमें कम पड़ने लगी, क्योंकि भाई जो थल में रहने वाला हो वो जल में जाकर के लड़ाई करे तो कितनी देर कर सकता है। जैसे उदाहरण दे दूं, जैसे कि वो कहावत नहीं कहते हैं देहाती भाषा में कि अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है, कहते हैं, तो ये बात सत्य है, क्योंकि कुत्ते को अपनी गली की हर एक चीज मालूम है। अब शेर को क्या मालूम कहाँ कौन सी चीज है भाई? अब शेर जो है कुत्ते की गली में पहुंच जाए, वो कुत्ता जो है शेर को भगा देगा, क्योंकि वो तो सोचता है अगर कोई दिक्कत होगी हम तो हमको रास्ता मालूम ही है, हम फलानी जगह छिप जाएंगे। अब शेर को क्या मालूम कहाँ छिपना है, कहाँ जाना है? तो ऐसे ही, क्योंकि ये गजेंद्र जो है भैया जल में है, तब जल का हाल गजेंद्र को क्या मालूम? अब जंगल का हाल होता वो सब बताता कि कौन सा पेड़ कब उखाड़ना है, कौन सी डाल कब फाड़नी है? अब जल का हाल उससे क्या मालूम?
तो होता भैया ये है, धीरे धीरे गजेंद्र की शक्तियां कम पड़ने लगी, इसकी जो है थकने लगा। अब भैया ग्राहक हारने वाला हो तो जल में रहने वाला सदैव, उसकी जल में दूनी ताकत। वो धीरे धीरे उसके पैर को पकड़ करके खींचने लगा, गहरे जल में खींचने लगा। आज धीरे धीरे ग्राह ने गजेंद्र को सारा खींच लिया है, बस थोड़ी सी पूरा शरीर डूब चुका है प्यारे, थोड़ी सी सूंड बाहर निकली है, थोड़ी सी सूंड निकली है। बाबा जी लिखते हैं कि चल न सका गजराज का जल में अधिक उपाय, कि चल न सका गजराज का जल में अधिक पाए, और यस्तु रह गया अंत में ऊपर सूंड उठाए। इधर होता क्या है भैया कि चल न सका गजराज का जल में अधिक उपाय, अस्तु रह गया अंत में ऊपर सूंड उठा। अब थोड़ी सी सूंड बाहर निकली है इस गजेंद्र की। अब मन ही मन सोच रहा है अब क्या करूं। इसने सोचा कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, इनके साथ में मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इनकी सेवा में लगा दिया, चलिए अपने बीवी बच्चों से मदद मांगते हैं। इसने कहा देखिए बच्चों, ये ग्राह मुझे खींचे अंदर लिए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, तो मेरी सहायता करो। भैया होता क्या है, बीवी बच्चों ने मालूम का देखिए भाई मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। गजेंद्र कहने लगा ये भाई कौन सी बात रही, मैंने अपना जीवन तुम्हारे जीवन के साथ में जोड़ दिया, अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो। कहने लगे नहीं, कहने लगे क्यों नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ में इतना कुछ किया है। मालूम क्या जवाब मिला, कहने लगे देखो यदि आपकी मैं सहायता करने के लिए आया, हो सके भैया तुम्हारा पैर छोड़ करके हमारा पकड़ ले तो मेरी मदद कौन करेगा बोलो। तो हमारा कहने का मतलब हम बड़े हो गए हैं, अब कमा खा लेंगे, तुम अगर बच पाओ तो बच जाओ ना मर जाओ, सीधा जवाब। लेकिन एक बात बता दूं भैया, तो कहते हैं ना कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है प्यारे तो दुश्मन हजारों होते हैं। आपके पास सब कुछ है तो आपकी सब है, और कहीं भगवान की थोड़ी सी नजर टेढ़ी हो जाए ना तो जो हमारे सगे संबंधी होते हैं ना सबसे पहले वही रास्ता छोड़ देते, कहते भैया इससे बोलना नहीं, अगर बोलोगे तो मदद करनी पड़ेगी। कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। और ये भैयालाल मौर्य जी, इनके श्री कर कमलों द्वारा प्रभु के चरणों में सादर 11 मुद्राएं दान हो रही। मां भक्ति सदैव कल्याण करती रहें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज प्रसाद ले आओ, प्रसाद क्या नाम? और ये राजेंद्र पाल दादा जी, इनके श्री कर कमलों द्वारा प्रभु के चरणों में सादर 21 मुद्राएं दान हो रही। इन सभी भक्तों का मां भक्ति सदैव कल्याण करती रहे, यही माता रानी से कामनाएं हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम्हें बता रहा था कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है रिश्ता जो सबसे खास होता है।
अब प्यारे तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा पैसा है, बढ़िया मौज से रह रहे हो, खा पी रहे हो अच्छा खासा, तो 4 दोस्त और बन जाएंगे। मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन में कभी गौर करके देखना, और हुआ भी होगा। सब कुछ तुम्हारे पास है, जो तुम्हें नहीं जानते वो भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और कहीं भैया प्रभु की कृपा कुछ ना हुई, आपके ऊपर कोई दिक्कत हो गई, पैसों की कुछ ज्यादा जरूरत पड़ गई, जो तुम्हारे सगे ज्यादा हैं, जो बोलते थे भैया आपके लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तीर मार दूंगा, वो मार दूंगा, वही सबसे पहले कहेंगे भैया इससे मत बोल, फोन करना, फोन रोज जो रोज बात करता होगा वो कभी बात ही नहीं करेगा, कहेगा भैया बात ना करना वरना इसकी सहायता करनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसा ही इस गजेंद्र के साथ हो रहा। गजेंद्र के साथ मालूम क्या हुआ, बच्चे कहने लगे भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर तुम जिंदा रह पाओ तो छुड़ा करके निकलना, वरना ने मर जा, हम नहीं जानते। वो गए, सब चले, सब गए चले, छोड़ करके बेचारा गजेंद्र जो है उस सरोवर में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। लेकिन इसमें गलती गजेंद्र की भी है, इसने प्राण निकलने को है, अभी तक इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, क्योंकि अहंकार में चोर था ना, इसने भगवान का नाम नहीं लिया। और भगवान भैया बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। मैया ने पूछा, लक्ष्मी जी ने, प्रभु क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? प्रभु कहने लगे कैसा ये भक्त है भाई, प्राण निकलने को है फिर भी ये मेरा नाम लेना नहीं चाह रहा है, अगर ये एक बार मेरा नाम ले लेना तो इसका जीवन में उद्धार कर दूंगा। इधर होता क्या है प्यारे, अब ये गजेंद्र ने सोचा अब तो मेरा कोई सहायता करने वाला है नहीं, चलो अब तो भगवान का नाम ले ले। इस गजेंद्र ने अपने मुख से राम कहना चाहा, राम कह नहीं पाया, केवल कहना चाहा तो रा शब्द निकला है, मां कह भी नहीं पाया। और प्रभु तुरंत हाजिर हो गए, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और ग्राह के सर को काट दिया, गजेंद्र की रक्षा की। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। आज इधर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया भैया, तो तुरंत ही उस ग्राह के शीश को अलग किया, अपने भक्त की रक्षा की। गजेंद्र का प्यारे जिसे श्री हरि नारायण के दर्शन हो जाएं तो उसका जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्यों भाई? आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान ने इस गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। सुखदेव जी ने एक सवाल और कर दिया सुखदेव जी से, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक सवाल और कर दिया माता जी, क्योंकि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उसमें सवाल और जवाब होता था। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं तो परीक्षित जी हमसे पूछते थे गुरुदेव ये कैसे हुआ। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन इस प्रकार से गजेंद्र का मोक्ष हुआ, भगवान ने आकर के ग्राह को खत्म किया और दर्शन दिया, इस प्रकार से गजेंद्र का मोक्ष हो गया। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, प्यारे मालूम क्या कह रहे हैं? गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यदि भगवान ने गजेंद्र को दर्शन दिया, उसका उद्धार हो गया, और ग्राह को अपने हाथों से मारा, क्या उसका उद्धार नहीं हुआ? सुखदेव जी सोचने लगे, भैया भक्त भी बड़ा जटिल है, बताना ही पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित सुनो, सबसे पहले तुम्हें ये बताता हूं कि गजेंद्र कौन था अगले जन्म में। कहने लगे राजा सुखदेव जी महाराज, हे राजन ध्यान से सुनना, ये जो गजेंद्र है ये अगले जन्म में उत्तर भारत का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था।
प्रमाण मिलता है कि इसका नाम इंद्रदुम्न था, जो कि भगवान का बड़ा ही प्यारा भक्त था, सदैव ही राज्य भी चलाता था और भगवान का भजन भी करता था। एक समय की बात, ये इंद्रदुम्न राजा एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु का ध्यान कर रहा था, भजन कर रहा था, आंखों को नीचे हुए। कुछ संत महात्मा उसी रास्ते से निकले। इस राजा ने देख नहीं पाया कि यहाँ से संत जा रहे हैं। संतों ने देखा, भाई ये कैसा राजा है, राजा का ये धर्म नहीं होता कि संत महात्मा और ब्राह्मण की इज्जत ना करे, सम्मान न करे। इसने इंद्रदुम्न ने देखा नहीं तो प्रणाम भी नहीं किया। ऋषियों ने श्राप दे दिया राजा को। कहने लगे, जा दुष्ट, तू एक राजा होकर के एक प्रजा की सम्मान नहीं करना जानता, एक संत का सम्मान नहीं करना जानता है, तो मोटी बुद्धि वाला हो गया है, राज्य के अहंकार में जा, अगला जन्म तेरा मोटी बुद्धि वाला ही होगा, तो मोटी बुद्धि वाला होगा। अब हाथी मोटी बुद्धि का तो होता ही भैया, हाथी को देख लो, पर्वत जैसा होता है, उसको चलाने वाला इतना ही बड़ा है। क्या चलाने वाला उसकी एक टांग के बराबर है? नहीं है। अगर उसके अंदर इतनी ही बुद्धि होती तो इतना बड़ा इंसान नहीं चलाता उसे। इतने छोटे से 5 फीट के इंसान जो है उसको अपने काबू में रखता है, जो कहता वही करता है। अगला जन्म इधर संतों ने जब दे दिया श्राप इसे इंद्रदुम्न को, कहने लगे, जाओ तुम्हारा अगला जन्म हाथी का होगा, जाओ मेरा ये श्राप है। तो हाथ जोड़ करके राजा बोला, कहने लगा, हे महाराज, मैं तो श्री हरि प्रभु का एक भक्त हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, आपको मैंने देखा नहीं कि आप इधर से गुजर रहे हैं। अगर प्रभु की यही इच्छा है तो मैं इस श्राप को अपने शीश के ऊपर धारण करता हूँ। संतों को ये मालूम हुआ कि भगवान का भक्त है, इसे मैंने गलत श्राप दे दिया। बहुत प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ संतों को। संतों ने एक आशीर्वाद भी दे दिया। कहने लगे, जाओ राजन, अब मैंने जो श्राप दे दिया है वो मिथ्या तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक मेरा आशीर्वाद है। अगला जन्म तुम्हारा हाथी का तो होगा, लेकिन जब अंत समय में तुम प्रभु का नाम ले लोगे तो तुमको श्री हरि नारायण दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भैया देखिए, इधर जब गजेंद्र ने केवल भगवान का नाम लिया, भगवान ने दर्शन दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, चलो बात ये तो रही गजेंद्र की, अब ये ग्राह कौन है ये भी बताओ हमें। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सुनो मेरी बात। ये ग्राह कौन है अगले जन्म का? ये ग्राह जो है ये इंद्र की सभा का एक गंधर्व हुआ करता था, एक गंधर्व था। इसका काम केवल था सबको हंसाना और हंसना, सबको प्रसन्न करना। इसका नाम हु हु हा हा प्रमाण मिलता है कि हु हु हा हा नाम का ये एक गंधर्व था जो सबको हंसाया करता था। एक समय की बात भैया, दुर्वासा ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को हंसाने के लिए मालूम इसने क्या किया, जल के अंदर अंदर जाकर के दुर्वासा ऋषि के पैर को पकड़ लिया। जब ही पैर को पकड़ लिया, दुर्वासा ऋषि जो थे उनका कमंडल न जाने कहां गिरा, इतना डर गए, 2-4 गोते भी लग गए। अब भैया दुर्वासा ऋषि को, दुर्वासा ऋषि भैया किसे कहते, जिसको बहुत क्रोध आता हो, क्रोध आ गया, तुरंत ही दुर्वासा ऋषि ने इस गंधर्व को श्राप दे दिया। कहने लगे, जा दुष्ट, तूने एक ग्राह की तरीके से मेरा पैर पकड़ा, जा अगला जन्म तेरा ग्राह का हो जाएगा, अगले जन्म में तू ग्राह बनेगा। गंधर्व भी भैया ऋषि के चरणों में गिरा, कहने लगा, महाराज कृपा कर दो, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया था, मैं तो आपको हंसाने के लिए आया था। मैंने आज तक किसी को जीवन में दुख नहीं दिया,
मैंने खुद हंसे हैं, प्रसन्न रहे हैं और सबको प्रसन्न किया है। देखिए संत महात्माओं को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और प्रसन्न बहुत भी जल्दी होते हैं। तो इधर हुआ क्या, ये महात्मा कहने लगे जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, अगला जन्म तुम्हारा ग्राह तो बनोगे, लेकिन जब तुम गजेंद्र के पैर को पकड़ोगे तो श्री हरि नारायण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित, ये है इस ग्राह और गजेंद्र की कहानी। इधर जब भगवान ने इधर दर्शन दिया, ग्राह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया, मोक्ष किया, भगवान के चरणों में गिर गया। कौन? ये गजेंद्र। हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु आज हमें मालूम हो गया कि संसार में अपना कोई नहीं है, कोई संसार में अपना नहीं, सब मतलब के हैं। जब तक तुम्हें चाहे पिता हो चाहे भाई हो कोई भी हो, जब तक इस शरीर से मतलब रहेगा तब तक इस शरीर से लगाव व्यक्ति को रहता है। जिस दिन इस शरीर से मतलब खत्म, लगाव भी खत्म हो जाता है। आज गजेंद्र प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु का राम नाम जपने लगा। चलिए एक बार सभी भक्त बोलेंगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई? कहना है और सभी लोग बोलेंगे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीता राम हरे। बोले गोविंद भगवान की। और ये बोधलाल भैया यानी कि श्री कर कमलों द्वारा प्रभु के चरणों में पावन 21 मुद्राएं दान हो रही हैं। मां भगवती सदैव कल्याण करती रहे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज प्यारे इस प्रकार से गजेंद्र का मोक्ष हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन
आज इस प्रकार से इस कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। इस प्रकार से गजेंद्र और ग्रह दोनों का उद्धार हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद में भगवान की पावन सी चर्चा हमारी दीदी अर्चना शास्त्री जी के श्री मुखारविंद द्वारा सुनेंगे। बोले गोविंद भगवान की। किसी कवि की बड़ी ही सुंदर कल्पना है इस गीत में, और सभी लोग कहना है सभी भक्तों से, किसी कवि का बड़ा ही सुंदर भाव इस गीत में दर्शाया है और सुनेंगे ध्यान से। देखिए गीत कोई भी हो उसके शब्दों के ऊपर यदि गौर करेंगे तभी आनंद आएगा। लय ताल को देखोगे तो आनंद कभी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। देखिए गीत की जान होते हैं शब्द, जब शब्द में जान होगी तभी तो अच्छा गीत लगेगा। तो कवि महोदय जी बड़ी ही सुंदर बात बता रहे और दर्शा रहे। कि जिंदगी एक किराए का घर है, ये जीवन दान में दी हुई भीख है 4 दिन की भैया, 4 दिन की चांदनी फिर तो अंधेरी रात है प्यारे। ये दान में दी हुई भीख, तो इसी के ऊपर बताया है कवि ने कि जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। भैया छोटू ये मत सोचो ये जीवन जो है हमेशा ही बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, फिर भी न जाने क्यों हम बात को समझते नहीं हैं। कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
और ये जवानी है तो दिल का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। भैया महबूब, मैं आजकल के महबूब की बात नहीं कर रहा हूं जो गली गली में घूम रहे हैं। उस महबूब की बात नहीं कर रहा हूं। ये कवि महोदय का एक उर्दू का शब्द है भैया। क्या कह रहे हैं कि जवानी है तो दिन का सपना, ढूंढ लो कोई राम अपना। कहे ये जवानी, ये जवानी तेरी ढल गई तो, भैया छोटो, ये जवानी तेरी ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और कि रात के बाद होगा सवेरा, फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा। भैया छोटू, रात के बाद होता सवेरा, फिर निकलता कहीं दिन सुनहरा। पाप फूलों पे रखने से पहले, पाप फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाप फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अंतिम लाइन में बताया बड़ी सुंदर बात कि मिट्टी का ढेर हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। भैया छोटू, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। क्या या तो कुर्बत, या तो कुर्बत जमी पर बनेगी, या तो कुर्बत जमी पर बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या तो कुर्बत जमी पर बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्रसाद ले लो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर के बाहर निकलना पड़ेगा।
मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये श्री पाल दादा जी इनके श्री कर्क मनोद्वारा प्रभु के चरणों में 11 मुद्राएं दान हो रही हैं। माँ भगवती सदैव कल्याण करती रहें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही माता रानी से कामना है।